अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम। तो दुनिया में एक इंस्टीट्यूट है एक आलमी सतह पर जिसे कहते हैं पीसा। ये एक बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो ये एनालाइज, एवेल्यूएट और असेसमेंट करती है कि ये जो तालीमी निज़ाम है दुनिया के जितने ममालिक के वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं और उनमें से सबसे कौन सा है। तो इस पीसा ने 2002 से लेकर 2002 टू 2012 तक पीसा में जो ये अवार्ड है वो फिनलैंड को दिया है। उसके कुछ रीजंस हैं कि फिनलैंड को क्यों दिया है, वही चीज़ हम नीचे डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम वो दीगर ममालिक से बिल्कुल हट के है। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि 6 से 7 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता, क्योंकि तब तक उनका मानना ये है कि बच्चा जो है वो अपने घर में बेहतर तरीके से सीख सकता है। तो 6 से 7 साल के बाद बच्चे को एडमिशन स्कूल में दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को वहाँ के अगर आप क्लासरूम देखेंगे तो वो बिन बैग्स के ऊपर बैठते हैं। ये हमारी तरह चेयर्स नहीं थे। वो कहते हैं कि बिन बैग पे बैठने से 20% बच्चे जो हैं वो और ज्यादा अच्छी तरह बैठ के पढ़ सकते हैं और उनको फ्री माहौल जब दिया जाता है तो वो उनको टास्क दिया जाता है वो उनको खेल लगने लगता है। इसके अलावा उनके क्लासरूम का जो माहौल है वो एक आपको क्लासरूम कम एक कारपेंटर की दुकान ज्यादा लगेगी। वहाँ हर किस्म के टूल्स आपको मिलेंगे जो कि एक प्रोफेशनल वर्क में डेली जिंदगी के काम में मदद देता है। तो उनको ये इजी है कि वो जो चाहे उसे सिलेक्ट कर ले। उसके अलावा एक और पॉइंट है उनके टीचर के हवाले से। उनकी टीचर की जो लिमिट है, जो टीचर उनको पढ़ाता है वो नर्सरी से लेकर 6 ईयर तक उनके साथ एक ही टीचर होता है। टीचर तब्दील नहीं होता उनका। तो ये एक अहम पॉइंट हो सकता है कि वो टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सके अच्छी तरह और टीचर के साथ घुल मिल सके और फ्रेंडली माहौल से। इसके अलावा उनकी टीचर की वैल्यू काफी ज्यादा है। वहाँ पर टीचर की वैल्यू जो है और सैलरी जो है वो काफी ज्यादा है। वैल्यू प्लस सैलरी, वहाँ टीचर को काफी रिस्पेक्ट दिया जाता है। और इसके अलावा टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो भी काफी ज्यादा है और उसकी सैलरी भी ज्यादा है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है फिनलैंड को एक यूनिक बनाती है वो है फूड सिस्टम। उनका दोपहर का खाना स्कूल के अंदर ही बच्चों को दिया जाता है और ये इस तरह का फूड होता है जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और राइस वगैरह शामिल होते हैं। कि एक अजीम फिलोसोफर सुकरात का कहना है कि मैं उस वक्त तक बात नहीं करता जब तक कि मेरा पेट खाली हो। तो डाइट जो है वो हमारे पढ़ने और पढ़ाने के अमल में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। जब तक कि हमारी विल पावर कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को गेन नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट और सबसे मैं कहता हूँ मेन पॉइंट है वो है उनकी क्लासें 45 मिनट, जस्ट 45 मिनट की उनकी क्लासें होती है। 45 मिनट के बाद 15 मिनट की ब्रेक होती है। चाहे जौन सा भी टॉपिक चल रहा हो, जौन सा भी सब्जेक्ट चल रहा हो, लेकिन वो वहाँ पर रुकते हैं, 45 मिनट का गैप लेते हैं। 45 मिनट के बाद 15 मिनट का गैप लेते हैं। ये स्टूडेंट को माइंड को वो फ्रेश करने के लिए 15 मिनट उनको घूमने देते हैं ताकि स्टूडेंट जो है उनका मानना ये है कि जो फोकस मोड है वो 45 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं इसको पाकिस्तान के सिस्टम के साथ। पाकिस्तान में स्पेशली यूनिवर्सिटी में 2.5 घंटे की एक क्लास होती है। फिर ऐसा भी होता है कि एक दिन में 4 क्लासें भी हो जाती है। 1.5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये 6 घंटा एक दिन में अगर वो पढ़ेगा तो फिर वो सीखेगा क्या, यानी सीखेगा नहीं और उसके माइंड में बैठेगा क्या। तो इंसान की जो विल पावर है वो भी लिमिटेड है, फोकस भी लिमिटेड है और इस चीज को
बेहतर बनाता है, हैबिट अच्छा बनाता है। और हैबिट अगर आपके इस तरह के एक ऑर्गेनाइज तरीके से पहले से उसके ऊपर वर्क किया होगा तो वो हैबिट जो है आपका बेहतरीन तरीके से अमल में लाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट जैसे समराइज करते हैं एक बार फिर से कंक्लूड कि पीसा ने 2002 से लेकर 12 तक फिनलैंड को बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम करा दिया है और वो अब भी 2015 तक ही रहा है। इसके अलावा वहाँ से 6 से 7 साल बच्चे को पहले वहाँ पर स्कूल में दाखिला नहीं देते हैं और बिन बैग्स, तो उस पर उन बच्चों को बिठाया जाता है। वो एक आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जैसे कि पानी वाला एक टब होता है जिसमें हवा भरा जाता है, बिन बैग्स उसी की तरह। ठीक ठीक। इसके अलावा इससे 20% ज्यादा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पढ़ा जा सकता है। उनकी क्लासरूम जो है वो एक क्लासरूम नहीं है, ओपन सा माहौल है। इसके अलावा टीचर्स 6 साल तक एक ही क्लास में होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, फूड सिस्टम दिया जाता है, 45 मिनट के बाद ब्रेक है। ये फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की। क्योंकि डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी निज़ाम है उसको भी बेहतर किया जाए। यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो काफी वीक है, लैक ऑफ अरेंजमेंट का शिकार है। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम।